बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी पॉलिसी है एजुकेशन पॉलिसी 1970। स्टूडेंट्स कि पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करते हैं और उसके बाद पॉलिसी की रिकमेंडेशंस। तो फर्स्ट पोर्शन में हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पर एक नज़र डालते हैं। First objective is education should play its role in the preservation of Islamic values. B.Ed ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपने देखा होगा कि हर पॉलिसी का ही है, प्रिजर्वेशन ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़। और ये इसलिए इतना रिपीट हो रहा है कि हमारा मुल्क जो है वो एक आइडिया की बेस पर बना था और वो आइडिया था इस्लामिक आइडियालॉजी। तो हमारी एजुकेशन की जो सबसे पहली ड्यूटी है वो प्रिजर्वेशन ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़ ही है। सेकंड है रीओरिएंटेशन ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स इन द लाइट ऑफ इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी। कि एजुकेशनल जो प्रोग्राम है वो प्लान किया जाएगा किसकी रोशनी में, इकोनॉमिकल नीड्स ऑफ द सोसाइटी। इनके बाकायदा एनालिसिस किया जाएगा कि मुल्क को किस तरह के माहिरीन की ज़रूरत है, जिस तरह के माहिरीन की ज़रूरत है उसी तरह की ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाएंगे। थर्ड है द रोल ऑफ एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। सोसाइटी को चेंज करने के लिए एजुकेशन में सोशल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव डाला जाएगा ताकि डे टू डे सोसाइटी वक्त के तकाज़ों के साथ प्रोग्रेस करती रहे। उसके बाद फोर्थ ऑब्जेक्टिव है द पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन की क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऑब्जेक्टिव 1959 की पॉलिसी में भी था कि इख्तियारात को मरकज़ की सतह से हटाकर छोटी सतह तक लेके आया जाएगा। डिवीजन की बजाय डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पर भी एडमिनिस्ट्रेशन के ओहदे कायम किए जाएंगे और स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट ये होगा कि हर शख्स की एडमिनिस्ट्रेशन तक एक्सेस इजी हो जाएगी। सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव इज एजुकेशन शुड प्रमोट द फीलिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। मुल्क में डेमोक्रेसी की फीलिंग को डेवलप किया जाएगा। हर फर्द को वोट डालने का हक कैसे इस्तेमाल करना है इसकी बाकायदा ट्रेनिंग की जाएगी। नेक्स्ट है इरेडिकेशन ऑफ इग्नोरेंस एंड इंक्रीज इन द लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट को इंक्रीज करने के लिए स्ट्रगल की जाएगी। इसके लिए फिर स्कूल्स और कॉलेजेस की एक बड़ी तादाद को रिकमेंड किया, वो हम रिकमेंडेशन में देखेंगे। नेक्स्ट है एजुकेशन शुड डेवलप द एबिलिटीज़ ऑफ द वर्क फोर्स ऑफ द कंट्री। अच्छी सिटीज़नशिप डेवलप करने के लिए स्ट्रगल्स की जाएंगी, एक अच्छी मैन पावर और एक अच्छी फोर्स, इसके लिए लिटरेसी रेट बढ़ाया जाएगा। एजुकेशन शुड टेक स्टेप्स फॉर द प्रमोशन ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़ इन द कंट्री। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो था वो प्रिजर्वेशन थी और इसमें बाकायदा है कि ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे जिससे इस्लामिक वैल्यूज़ को महफूज किया जाए। इसमें भी इस्लामियत लाजमी और इस तरह के सब्जेक्ट जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए। टू डेवलप द एबिलिटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल एंड मेक देम यूजफुल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। एजुकेशन किसके अकॉर्डिंग होगी? इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स की एबिलिटी के अकॉर्डिंग कोर्सेज बनाए जाएंगे और उनको उनकी डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। अब बीएड स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इसकी रिकमेंडेशंस कौन सी हैं। एजुकेशन पॉलिसी 1970 की मेन रिकमेंडेशंस आपके सामने हैं, 4 हैं। फर्स्ट एम्फेसिस ऑन आइडियालॉजिकल ओरिएंटेशन, ये वही है कि आइडियालॉजी ओरिएंटेशन पर काम किया जाएगा। इस्लामिक आइडियालॉजी को इंक्रीज करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे। सेकंड है एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन। मुल्क में मॉडर्न प्रोग्रेस के लिए साइंटिफिक और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस खोले जाएंगे।
थर्ड है इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी। एलिमेंट्री एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा और इसकी रीज़न होगी मुल्क से नाखानगी को ख़त्म करना और ख़ानदा अफराद को बढ़ाना। चूँकि स्टूडेंट्स आप जानते ही हैं कि जितने ज़्यादा ख़ानदा अफराद होंगे उतना ही कोई मुल्क तरक्की करेगा। फोर्थ रिकमेंडेशन है एम्फेसिस ऑन एकेडमिक फ्रीडम ऑफ टीचर्स। टीचर्स की जो एकेडमिक फ्रीडम है उस पे फोकस किया जाए। ये छोटी सी पॉलिसी है। नेक्स्ट फिर हम कल पढ़ेंगे अगली पॉलिसी 1972 to 80। अल्लाह हाफिज़।